माँ का 67 साल पहले एक अफेयर था और मैं उसका परिणाम हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे अभी ये जानकारी दी है और बताया है कि वे मेरी कॉलेज की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं देंगे, जबकि उन्होंने मेरे भाई बहनों की कॉलेज की खर्चे उठाए थे। मुझे नहीं पता कि इसे कैसे समझूं और मैं आगे आने वाले समय के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हूँ। मेरे बड़े भाई और बहन दोनों ने उसी कॉलेज में पढ़ाई की। मेरा भाई 2 साल पहले स्नातक हो चुका है और मेरी बहन 2 साल में स्नातक होने वाली है। पिताजी ने उनके सभी कॉलेज खर्चे उठाए थे, जिसमें किराया, खाना, कार, जेब खर्च सब कुछ शामिल था। अब मेरे भाई के पास नौकरी है, उसका अपना घर है, वह अपनी मंगेतर के साथ रहता है और उसका जीवन व्यवस्थित है। मेरी बहन के पास पहले से ही एक अच्छी नौकरी है और मेरे पिताजी अभी भी उसके लगभग सभी खर्चे उठाते हैं। मुझे उसी कॉलेज में प्रवेश मिला है जो हमेशा योजना का हिस्सा था और मैं अपने माता पिता के साथ अगले कदमों पर चर्चा करने के लिए उत्सुक था, ये उम्मीद करते हुए कि वे मेरी भी वैसे ही सहायता करेंगे जैसे उन्होंने मेरे भाई बहनों की थी। मैंने हमेशा सोचा था कि उन्होंने मेरी कॉलेज की पढ़ाई के लिए पैसे अलग रखे होंगे, जैसे उन्होंने मेरे भाई बहनों के लिए किया था। इसके बजाय मुझे मेरी माँ के अफेयर की कहानी सुनाई गई, कैसे मैं उसका परिणाम हूँ और कैसे मेरे पिताजी अब मेरी सहायता करने के लिए तैयार नहीं हैं। पिताजी ने मुझे बताया कि माँ के पास अपार्ट साल थे, मुझे सूचित करने और भविष्य के लिए तैयार करने के लिए, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये कभी उनका स्थान नहीं था कुछ कहने का, क्योंकि मैं उनका जैविक पुत्र नहीं हूँ और वे माँ की परवरिश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे। स्पष्ट रूप से मेरे दादा दादी जानते हैं कि मैं पिताजी का जैविक पुत्र नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने भी मुझे कभी नहीं बताया। मेरे भाई बहनों को भी कोई जानकारी नहीं थी और वे भी मेरी तरह आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि कभी कुछ भी गलत होने का कोई संकेत नहीं था। हो सकता है मैं भोला हूं, लेकिन मैंने हमेशा सोचा कि मेरे पिताजी के साथ मेरा अच्छा संबंध है। हम साथ में खेल देखते थे, मछली पकड़ने जाते थे। उन्होंने मुझे गणित में ट्यूशन दी, वह एक इंजीनियर हैं और मुझे गाड़ी चलाना सिखाया। मैंने कभी उनसे कोई नाराजगी महसूस नहीं की। उन्होंने मुझे मेरा नाम भी दिया और अक्सर गर्व से उसका अर्थ समझाते थे। यह एक कहानी है जिसे वह समय समय पर साझा करते हैं। उन्हें मेरे बारे में ऐसी बातें करना पसंद है। मेरी माँ ने कभी कुछ नहीं बताया और जाहिर है उन्हें मुझसे बात करनी थी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं की। मुझे छोड़ दिया गया और आगे आने वाले समय के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे यकीन नहीं है कि मैं अब कॉलेज जा सकता हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा सोचा था कि मेरे माता पिता इसके लिए पैसे देंगे। मैंने कभी नौकरी नहीं की है और मुझे नहीं पता कि मैं किस तरह की नौकरी कर सकता हूँ जिससे मैं कॉलेज की पढ़ाई कर सकूँ। मुझे ये भी नहीं पता कि अर्नन के लिए कैसे आवेदन करें। मेरी माँ ने बस रोया और माफ़ी मांगी है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि मेरी मदद कैसे करें। मुझे नहीं पता कि मैं घर में स्वागत योग्य हूँ या नहीं। सब कुछ अनिश्चित लगता है और मुझे अपने कमरे से बाहर निकलने में शर्म आती है। अगर मुझे बाहर जाने के लिए कहा गया तो मुझे नहीं पता कि कहाँ जाऊंगा। मेरे पास कोई बचत नहीं है, शायद अधिकतम $400। मैं अपनी माँ से नाराज हूँ और अपने पिताजी के साथ अपने संबंधों को लेकर भ्रमित हूँ। वहाँ एक आदमी है जो मेरा जैविक पिता है, लेकिन उसने कभी मुझसे कुछ लेना देना नहीं चाहा। मुझे अस्वीकृत महसूस होता है और मुझे नहीं पता कि इस स्थिति को कैसे ठीक करूं। क्या किसी के पास कोई सलाह है कि क्या करना चाहिए? क्या मुझे अपने पिताजी से माफ़ी मांगनी चाहिए? मुझे उनसे क्या कहना चाहिए? मैं इन पिछले कुछ दिनों से अपने कमरे में फंसा हुआ हूँ, पढ़ रहा हूँ और रेडिट देख रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि क्या करना है। संपादन टिप्पणियां इतनी तेजी से आ रही हैं कि मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन मैं वित्तीय सहायता, स्वास्थ्य बीमा, अपना फोन प्लान प्राप्त करने आदि के बारे में सभी सलाह की एक सूची बना रहा हूं, ऐसी चीजें जिन पर मैंने पहले कभी विचार नहीं किया था। धन्यवाद सभी को। मैं जितना हो सके उतना जवाब देने की कोशिश करूंगा, लेकिन टिप्पणियां मेरी संभाल से बाहर हैं।